मैं किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा माँ किरण ओझी लोकगीत पर आप लोग का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए मेरी बहनों बहुत ही सुंदर चर्चा लेके आई हूँ। हमारे भोले बाबा और माता पार्वती इतने दयालु हैं और अवघड़दानी हैं, देवों के देव महादेव हैं। बहुत ही प्यारा एक शिव चर्चा है। कैसे माता पार्वती के कहने पे भोले बाबा उस पर जान डालते हैं मूर्ति पर, और कैसे वो मूर्ति एक सुंदर स्त्री बन जाती है और वो अपनी स्त्री अपनी चुनाव अपने जिंदगी के लिए क्या उसका सही है, वो खुद अपना रास्ता चुनती है। उस पर बहुत ही सुंदर एक चर्चा है, आप लोग सुनिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। मेरी बहनों, एक कहार रहता था, तो कहार मिट्टी का बर्तन बनाया तो उसके पास मिट्टी बहुत सारी बच गई। तो बहुत सारी मिट्टी बचने के बाद वो उसके मन में क्या आया, वो एक मूर्ति बना दिया। मूर्ति बना दिया कहाँ? रोड के किनारे जंगल था, थोड़ा पेड़ उड़ था, उसी के नीचे एक मूर्ति बना दिया। अब मूर्ति बन गई, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाया, बना के अपना काम धाम करने लगा। उसी रास्ते बाबा महादेव और पार्वती मैया जा रही थी। तो पार्वती मैया बोली, स्वामी इतनी सुंदर मूर्ति है। तो बोले हाँ, सुंदर तो है। तो कुछ टाइम के बाद एक चूड़िहार जाने लगा। चूड़िहार ने देखा इतनी सुंदर मूर्ति बनी है, इतना सुंदर इसका हाथ है, इतना सुंदर इसकी सजीक है, इसको मैं चूड़ी पहना देता हूँ। चूड़िहार ने हाथ में चूड़ी पहना के चला गया। कुछ टाइम के बाद एक बजाज आता है, बजाज मतलब जो कपड़ा बेचने वाले, चुंदरी साड़ी बेचने वाले। तो जा रहा था तो बोला कि कितनी सुंदर मूर्ति है, किसी ने इसको चूड़ी भी पहना दिया है, तो मैं इसको एक चुंदरी ओढ़ा देता हूँ। ऐसा नहीं अच्छी लग रही है मूर्ति, और चुंदरी ओढ़ा दिया। उसने एक चुंदरी निकाला और चुंदरी ओढ़ा दिया, और महादेव पार्वती ये सारा दृश्य देख रहे थे। तो कुछ टाइम तक के बाद गया तो एक मनिहार था। तो मनिहार बोला कि पैर सूना है, मैं पायल पहना देता हूँ। पायल पहनाया, जब पायल पहना के खड़ा हुआ तो उसको बिंदी लगा दिया। बिंदी लगा के जब खड़ा हुआ तो उसको एक अधूरा सा लगा, क्योंकि उस मूर्ति में सिंदूर नहीं था। वो मनिहार जो था सिंदूर निकाला और उस मूर्ति को सिंदूर पहना दिया। अब चुंदरी पहन ली, टिकली लग गई, बिंदिया लग गई, पायल पहन ली, चूड़ी पहन ली, चुंदरी ओढ़ ली, इतनी सुंदर मूर्ति लगने लगी। सब चली गई कर करके, अपना अपना जो जिसको करना था सब लोग चले गए। महादेव पार्वती मैया वही खड़े थे। तो पार्वती मैया बोली, स्वामी एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले सब लोगों ने तो कुछ न कुछ इनको पहना के मूर्ति सजा दी, अब आप इस पे जान डाल दीजिए। महादेव जी बोले कि ये तुम क्या बोल रही हो? जान कैसे डाल सकता हूँ? अगर जान डाल दूंगा तो ये जाएगी कहाँ? इसको अपनाएगा कौन? तो बोली आप डाल दीजिए। बोले नहीं, ये हट, छोड़ो। बोले नहीं स्वामी, आप डाल दीजिए जान। पार्वती के बहुत हठ करने के बाद महादेव जी उस मूर्ति में जान डाल दिए। जान डाल दिए, जान डालते ही एकदम सुंदर सजी वजी दुल्हन जैसी बैठ गई, इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने वालों की लगती थी। ऐसे गांव में खबर जाते जाते उधर रोड के किनारे पेड़ के नीचे एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन बैठी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। कोई कौन उसको लेगा, कौन उसको लेके जाएगा अपने घर पे? भीड़ लग गई नौजवानों की, कोई बोलता मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है मैं इससे शादी करूंगा, कोई बोलता है
शादी करूंगा। हार बोला कि मैंने ही तो यहाँ मूर्ति बनाई थी, वही तो मूर्ति मुझे लग रही है जैसे मूर्ति बनाई थी, वही जगह है, वही चीज है। ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है कि मेरी मूर्ति वो तो सज बज गई है। सब लोगों ने बोला कि मैंने ये पहनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बड़े चक्कर में पड़े। महादेव भगवान बोले देखो पार्वती, आपके हट करने पर मैंने इस मूर्ति में प्राण डाला, अब बताओ तो किसके किसके साथ जाएंगे। अब इनको तो पूरा भीड़ मच गई है, कोई बोलता है मुझे दो, कोई बोलता है मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है मैं ले जाऊंगा। तो पार्वती मैया बोली महादेव देखते रहिए, एक औरत बहुत समझदार होती है, उसकी जिंदगी में क्या सही है क्या गलत है वो अपना चुनाव खुद कर लेगी, आप बस सीखते रहिए। बोले ठीक है। अब होने लगा झगड़ा, कोई बोलता है मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है मैं ले जाऊंगा, कोई बोलता है मैं ले जाऊंगा। तो मूर्ति से बनी जो स्त्री थी वो बोली सब लोग बोल रहे हो मैं ले जाऊंगा, हमसे तो कोई पूछो कि हमें किसके साथ जाना है। लेके तो हमें सब लोग जाओगे, लेकिन हमें किसके साथ जाना है वो तो हम डिसाइड करेंगे ना। सब लोग बोले ठीक है, उनको डिसाइड करो किसके साथ आप जाना चाहोगी। तो मूर्ति बोली, तो वो स्त्री जो मूर्ति से स्त्री बन गई थी वो बोली जवन कहारवा बनव ले सिमुरतिया हो, बनय सिमुरतिया हो, ओही हउए बपई हमारन हो राम। राम हो ओही हउए बपई हमारन हो राम। बोली जिससे मूर्ति बनाया वो हमारे पिता है, क्योंकि पिता ही इस शरीर का निर्माण करते हैं, तो हमारे पिता समान है। तो सामने आए तो मूर्ति बनाने वाले कहाँ हाथ जोड़ के सामने खड़े, बोले मैं आपकी पुत्री समान हूँ, आप मेरे पिता हो। तो पिता हो गए। तो बोली जौन मनिहारवा पहिनव लेती चूड़िया पहिनव लेत चूड़िया हो, ओही हउए भैया हमारन हो राम। जवन चूड़ी हर वा पहिरव लेती चूड़िया हो, पहिरव लेती चूड़िया हो, ओही हउए भैया हमारन हो राम। तो सब लोग बोले किसने चूड़ी पहनाया, तो चूड़िया खड़ा हो गया, बोले आप मेरे पिता हो और आप मेरे भाई हो, जो मुझे मूर्ति बनाए मेरे पिता हो गए और जो मुझे चूड़ी पहनाए, क्योंकि भाई के तरफ से ही चूड़ी पहनाई जाती है। अच्छा दिन आए चाहे बुरा दिन आए, आप मेरे भाई हो। तो फिर बोली जवन बजवा पढ़व लेसी चुनरिया ओढ़व लेसी चुनरिया हो, ओही हउए सब भसुरु हमार हो राम। राम हो ओही हउए भसुरु हमारन हो राम। जो बाजार हमें चुनरी पहनाया वो हमारे जेठ है, हमारे भसुर है, क्योंकि जेठ ही फलदान डालते हैं और चुनरी उठाते हैं। अब जेठ हो गए। तो बोली जिसने सिंदूर पहनाया है वो कहाँ है, तो वो बेचारा डर के मारे सब पीछे खड़ा था, डर रहा था कहीं हमें कोई मारे न कि तुम सिंदूर क्यों पहनाए। तब वो खुद स्त्री बोली जवन मनिहारवा पहिरव लेसी सिंदूरवा पहिरव लेसी सिंदूरवा हो, ओही हउए पियावा हमारन हो राम। जवन मनिहारवा पहिरव लेसी सिंदूरवा लगव लेसी बिंतिया हो, ओही हउए पियावा हमारन हो राम। तब वो मनिहार बाहर निकला और आया, तो उसी के साथ उनका शादी हुआ और वो उनके साथ चली गई। महादेव भगवान देख के हंसने लगे और माता पार्वती ने बोला देखिए ये प्रभु, मैं बोली ना कि स्त्री
बहुत समझदार होती है, अपनी जिंदगी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो खुद चुनाव कर लेगी। आपको ऐसी चर्चा कैसा लगा? आप लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब करिएगा और जरूर बताइएगा, आपके प्यार और दुलार की हमें बहुत जरूरत है। हर हर महादेव।